मूर्ति आप तो कौन आएंगे? बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचंद विकर निकर गुरु को शिष्य पे राखिए चलिए आज्ञा मान कह कबीर दास को तीन लोक भय नाही तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोई करता करे न करी सके गुरु करे सो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित 20वीं सदी के जाज्वल्यमान प्रचंड मार्तंड परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परमहंस जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। गुरुदेव की बड़ी कृपा है, असीम कृपा है कि हम लोग आज यत्र तत्र से एकत्र होकर सिंहभूम जिला के टाटा नगर में महर्षि में ही आश्रम में त्रैदिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है। जैसा कि हमारे आदरणीय शर्मा जी बतला रहे थे, रामकिशोर शर्मा जी, कि ये 3 दिन का जो सत्संग है हमारे परमाराध्य गुरुदेव 1980 में यहाँ साधु महात्मा के साथ पधारे थे और त्रिदिवसीय सत्संग बड़ी धूमधाम से मनाया गया था। जो सत्संग गुरुदेव की उपस्थिति में होगा वो कितना सुंदर सत्संग होगा। तो उसी की याद करके हमारे इस आश्रम के पदाधिकारियों ने, हमारे माननीय अध्यक्ष श्री महेश पोद्दार जी, हमारे शर्मा जी तथा अन्य कमेटी के सभी सदस्यगणों ने, पदाधिकारियों ने 3 दिवस का आयोजन करवाया है। सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, बहनों, हमारे सबको नमन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। देखिए, सत्संग हमारे गुरु महाराज पूरे जीवन किए, सत्संग ध्यान, पूरे जीवन ध्यान किए, सत्संग किए और अपने ज्ञान का उपदेश, अपने इस ज्ञान को पूरी दुनिया में प्रचारित प्रसारित करते रहे। गुरुदेव कहते थे, संसार का हर प्राणी, हर जीव सुख चाहता है, शांति चाहता है, लेकिन सुख शांति बाहर में खोजता है। बाहर में कहीं भी सुख शांति नहीं है, तो सुख शांति कहाँ है? कहाँ? अपने भीतर में है, अपने अंदर में है। ईश्वर अपने अंदर में है, तो ईश्वर अपने अंदर में है, परमात्मा अपने अंदर में है, तो उनको खोजें। तो खोजने के लिए आप संत सद्गुरु के शरण में जाएं। पहले ऐसे सद्गुरु के शरण में जाएं जिन्होंने परमात्मा को जाना है,
अपरोक्षानुभूति किया है, साक्षात्कार किया है, ऐसे संत शिरोमणि के शरण में हम जाएंगे, उनसे दीक्षा लेंगे और दीक्षा लेकर ध्यान साधना करेंगे तो हम भी एक दिन उस तत्व को प्राप्त कर लेंगे, उस परमेश्वर को प्राप्त कर लेंगे जहाँ जाकर के जीवन के सब दुख, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा और राम राज काहू नहीं व्यापा, ये तीनों प्रकार के जो ताप है, दुख है, वो मिट जाते हैं। जीव सदा के लिए सुखी हो जाता है। सत्संग की बड़ी महिमा है। हमारे गुरु महाराज कहते थे जहां भी रहो सत्संग करो। अगर सत्संग को तूने पकड़ लिया तो समझो परमात्मा की डोर को तूने पकड़ लिया। अपना देश भारतवर्ष संतों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। अपने देश में बहुत सारे संत महात्मा हुए हैं। आप नाम सुने होंगे, संत नामदेव जी महाराज दक्षिण भारत में हुए। संत नामदेव जी महाराज सत्संग किया करते थे। वो विठ्ठल भगवान की पूजा किया करते थे संत नामदेव। नामदेव जी महाराज के पास एक व्यक्ति आया। नामदेव जी महाराज ने पूछा, भाई क्या नाम है तुम्हारा, क्या काम करते हो? तो कहा, बाबा हम चोरी का काम करते हैं, हम चोरी करते हैं। तो संत नामदेव ने कहा, देखो चोरी करना तो अच्छी बात नहीं है, ये ठीक काम नहीं करते हो, चोरी नहीं करना चाहिए। कहा, बाबा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अनपढ़ गवार हूँ और कोई हुनर मैंने सीखा नहीं और मैं कुछ नहीं जानता हूँ चोरी के सिवा। हमारे माँ बाप ने यही सिखाया है, उसी से अपने बाल बच्चा, अपनी धर्मपत्नी, पूरे परिवार का भरण पोषण करता हूँ। तो संत नामदेव ने कहा, देखो जी एक बात हमारी मान लो फिर। बोला, क्या? बोला, तुम झूठ मत बोलना, एक बात हमारी मान लो। बोला, ठीक है बाबा। बहुत सोच करके बोला, ठीक है स्वामी जी लेकिन चोरी करना नहीं छोड़ूंगा। बोला, कोई बात नहीं, चोरी करते रहना लेकिन झूठ मत बोलना तुम। बोला, ठीक है, ये हमको स्वीकार है। अब उसी तरह से चोरी करता था लेकिन झूठ नहीं बोलता था। एक दिन की बात है, एक चक्रवर्ती सम्राट के घर में चोरी करने के उद्देश्य से वो घूम रहा था। तो रास्ते में एक सज्जन ने कहा, भाई रात्रि के 12 बज रहे हैं, तुम अभी तक क्यों घूम रहे हो, क्या बात है? अभी घूमने का समय नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है ये राजभवन है राजा का, यहाँ पहरेदार पहरा देते हैं, तुम अभी घूम रहा है। तू कौन है? कहा, महाराज मैं चोर हूं, चोर। तो क्यों आया है? बोला, राजभवन में चोरी करने आया हूं। बोला, चोरी करने आया है? बोला, हाँ। तो मैं भी चोर हूं, मैं भी चोर हूं। अच्छा मौका पर तुम आ गए हो, इसलिए दोनों मिलकर के चोरी करेंगे, चलो। और मैं राजा अपना धन कहाँ रखा है वो हमको मालूम है। बोला, और अच्छी बात है, दोनों मिलकर के चोरी करेंगे। चला गया, राजभवन में प्रवेश कर गया। लेकिन जो पहला चोर था, दूसरा चोर था, बोला कि देखो मैं अंदर नहीं जाऊंगा, अंदर तुमको जाना पड़ेगा, तुमको रास्ता में बता देता हूं। सबसे अंतिम का जो कमरा होगा उसमें चले जाना, उसमें बहुत बड़ा संदूक होगा, वहीं पर चाबी पड़ी होगी कुटी में। तुम चाबी निकाल लेना, संदूक खोल लेना और उसमें हीरा होगा, हीरा, तुम हीरा निकाल लेना। बोला, ठीक है। बता ही दिया था,
चोर अंदर गया, चाबी लिया, संदूक खोला तो उसमें देखा एक थैले में 3 हीरा पड़ा हुआ है, चमक रहा है, बड़ा बड़ा हीरा चमक रहा है। तो वो सोचा चोर तो 2 ही हैं और हीरा 3 है, अगर तीनों चुरा लेंगे तो हीरा बांटने में बड़ी दिक्कत होगी, इसलिए एक छोड़ देता हूँ और एक एक हीरा, 2 चोर है, एक एक हीरा हो जाएगा। एक हीरा और उन्होंने ले लिया, एक हीरा छोड़ दिया, 2 हीरा लेकर चल दिया। चला बाहर निकला तो चोर मिला, उसका साथी बोला भाई हीरा लाया? बोला हाँ हीरा ले लिया। बोला कितना हीरा लाया? बोला 2। तो बोला कितने हीरे थे उसमें? बोला 3। तो एक छोड़ क्यों दिया? बोला बंटवारा में दिक्कत होती, परेशानी होती, आप कहते हमको दे दो, मैं कहता हमको दे दो, तो मैं सोचा 2 चोर और 2 हीरा चुरा लिया, बांटने में सुविधा होगी। बोले ठीक है। एक हीरा अपने पैकेट में रख लिया और दूसरा हीरा दूसरा चोर को दे दिया। अब दे दिया, अब लेके चला गया चोर। सुबह हो गई, सुबह होने पर राजा ने, वो तो राजा था, वो चोर नहीं था, जो दूसरा चोर था वो राजा था, तो वो अपना वेश बदल करके चोर का साथ हो गया था, वो राजा था। तो उन्होंने FIR मंत्री से कहा FIR दर्ज करो, तो उसका मंत्री ने FIR दर्ज करा दिया, चोर को पकड़ा जाए। चोर की खोज हुई, खोजते खोजते अंत में चोर पकड़ा गया। जब चोर पकड़ा गया तो लाया गया, राजा के हवाले किया गया। राजा ने उससे पूछा भाई तुम चोर हो जी? बोला हाँ महाराज मैं चोर हूँ। तो हीरा तुम ही चुराया है? बोला हाँ हीरा मैं ही चुराया हूँ। तो राजा सोचता है कि कैसा चोर है, चोरी भी करता है और कहता मैं चोर हूँ। राजा कुछ प्रभावित हुआ, बोला कैसा चोर है, चोरी भी करता है, बताता भी है कि हम चोर हूँ, मैंने चुराया हीरा। तो राजा ने कहा कि भाई एक बात बताओ, तूने जो हीरा चुराया कितना हीरा चुराया, अब कितने हीरा उसमें पड़े थे? तो राजा जाकर देख लिया था, राजा को तो मालूम ही था कि 3 हीरा इसमें। तो राजा साहब ने कहा कि भाई तुमने कितने हीरे वहाँ देखा और कितना चुराया? बोला हमारे उसमें 3 हीरे थे, मैं 2 चुरा लिया, एक एक हीरा दोनों चोर को हो जाएगा, बंटवारा में सुविधा होगी, एक हीरा मैंने छोड़ दिया था। राजा तो सब समझ गया कि वास्तव में ये पक्का चोर है, ये चोर नहीं है और सही बोल रहा है। अब राजा, अब FIR दर्ज हो गया, चोर को पकड़ने की तैयारी की जाने लगी। अब मंत्री साहब को बुलाया गया, मंत्री साहब से कहा गया कि आप जाके देखिए, चोरी जो हुई है आप देखिए क्या चोरी हुई है। तो ये मंत्री जी गया वहाँ, तो देखा कि उस बैग में एक हीरा पड़ा हुआ है बड़ा सा। तो लोभ हो गया उसको, वो हीरा चुरा लिया, अपने पैकेट में रख लिया। गया राजा के पास थैला लेकर के, बोला महाराज यही थैला में से हीरा चोरी हुई है। बोला उसमें कितना बचा हुआ है? बोला 1 भी नहीं है। तो समझ गया वो राजा, ये मंत्री ने चुराया है, हीरा किसी और ने नहीं चुराया, मंत्री ने चुराया है। तो राजा ने कहा कि देखिए, पहला चोर जो है वो 1 हीरा चुराया है, दूसरा चोर मैं हूँ। मैं सिविल ड्रेस में गया था देखने के लिए और चोरी करने में मैं भी साझा था, दूसरा चोर मैं हूँ। और मंत्री जी तीसरा हीरा कहाँ गया आप बताइए? तीसरा हीरा आपने चुराया है, इसलिए आप भी चोर हो।
अब राजा पसीने पसीने हो गया। राजा पसीने पसीने हो गया, लेकिन राजा का भय है, दंड का भय है। तो उन्होंने क्या किया, अपने पैकेट से हीरा निकाला और राजा के हाथ में दे दिया। अब राजा साहब उस चोर को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ। बोला ऐसा चोर तो मैं कभी नहीं देखा, इतना ईमानदार सत्यवादी। तो राजा सोचा कि अगर इसको हम महामंत्री का पद दे देंगे तो हमारा राजपाट बढ़िया से चलेगा, सुचारू ढंग से। तो उसको क्या किया, चोर को उन्होंने महामंत्री बना दिया। महामंत्री बनाने लगा कि तुमको मैं महामंत्री का पद दूंगा। तो चोर ने हाथ जोड़ लिया, बोला महाराज मैं महामंत्री का पद स्वीकार नहीं करूंगा। बोला क्यों, इतना ऊंचा पद दे रहा हूं, अब बहुत ऊंचा तनख्वाह रहेगा तुम्हारा। तो कहा कि महाराज नहीं, हमको तनख्वाह नहीं चाहिए और महामंत्री का पद भी नहीं चाहिए। हम तो जिस संत के वचनों को विश्वास करके जब संत के पास, नामदेव के पास में गया था, तो उन्होंने हमसे पूछा था कि तुम क्या करते हो। तो बोला मैं चोरी करता हूँ, मैं चोर हूँ। तो कहा चोरी मत करो। तो मैंने कहा चोरी तो छोड़ नहीं सकता। तो उन्होंने कहा था ठीक है चोरी करना, लेकिन सत्य बोलना, झूठ मत बोलना। उनकी एक बात माना तो आज हमारी जान भी बच गई और मैं मालो माल भी हो गया। तो एक संत के बात को मानने से हम मालो माल हो गए, जान की भी रक्षा हुई। अब पूरा जीवन पूरी बात मान करके यदि हम चलेंगे तो हम संत बन जाएंगे, हमारे जीवन का समस्या समाप्त हो जाएगी, हमारा जीवन सुधर जाएगा। वो चला गया संत नामदेव के पास और नामदेव से को प्रणाम किया, अपनी गलती स्वीकार कर लिया उन्होंने सब। नामदेव ने दीक्षा दे दिया और उनके साथ रहने लगा, सेवा करने लगा और भजन करने लगा। भजन करते करते इसी जीवन में उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो अच्छी संगति में रहना चाहिए। सठ सुधर ही सत्संगति पाई, पारस परसि कुधा तु सुहाई। सठ से सठ व्यक्ति भी सत्संग पा करके सुधर जाता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। स्वर्ग के सुख को एक पलड़ा पर रखिए, सत्संग के एक क्षण के सुख को दूसरा पलड़ा पर रखिए, तो सत्संग में इतना सामर्थ्य है कि सत्संग का पलड़ा झुक जाता है। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। तीर्थ नहाने से एक फल मिलता है। कितना हो तीर्थ में आप घूमिए, कल्याण होने वाला नहीं है। कबीर साहब कहते कोटि कोटि तीर्थ करे, कोटि कोटि कर धाम, जब लगी संतन से यही, तब लगी सरे न काम। कोटि कोटि तीर्थ करे, करोड़ों तीर्थ कर लीजिए आप, और करोड़ों धाम में चले जाइए आप, लेकिन जब तक संत की सेवा नहीं करेंगे, संत के शरण में नहीं जाएंगे, तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। 33 करोड़ देवी देवता की पूजा कोई कर सकता है? आप कर लीजिए, लेकिन आपको मोक्ष नहीं मिलेगी। भगवान शिव कहते हैं पार्वती से, हे पार्वती, कहते सबसे बड़ा लाभ क्या है प्रभु बताइए। माता पार्वती कैलाश पर्वत पर पूछ रही भगवान शिव से कि दुनिया में सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो क्या कहते हैं भगवान शंकर, गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो, गावहि वेद पुराण। हे गिरिजा, हे पार्वती, इस संसार में सत्संग से बढ़कर के और कोई दूसरा लाभ नहीं है। सबसे बड़ा लाभ किसमें है? सत्संग में सबसे बड़ा लाभ है। गिरिजा संत समागमा, समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो, गावहि वेद पुराण।
भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, ब्रह्मा जी के एक मुख करोड़ हो जाए और करोड़ों मुख में करोड़ों जिह्वाएं हो जाए, और लिखने के लिए उनकी जिह्वा पर करोड़ों सरस्वती और गणेश विराजमान हो जाए और लिखना लगे, लिखना प्रारंभ करें, तो सत्संग की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते। सत्संग की इतनी महिमा है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, मति कीरति गति भूति बलाई, जब जेहि जतन जहाँ ते पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेदन आन उपाओ। सत्संग की बड़ी महिमा है। आदमी चाहता क्या है? भगवान बुद्ध के पास एक आदमी आया। भगवान बुद्ध ने कहा, तो क्या चाहता है? कहा, महाराज हम क्या नहीं चाहते हैं, हम क्या नहीं चाहते हैं, हम तो सब कुछ चाहते हैं, हम संसारी आदमी हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, तू अच्छी बुद्धि चाहता है? बोला, हाँ महाराज हम अच्छी बुद्धि चाहते हैं। तुम अपना नाम चाहता है दुनिया में? बोला, हाँ दुनिया में नाम चाहते हैं, ख्याति चाहते हैं। तुम अपना मोक्ष चाहता है? बोला, हाँ मोक्ष पाना चाहते हैं। दुर्गति कौन चाहेगा? फजीहत कौन चाहेगा? हम अपनी सदगति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं। धनवान होकर के जीना चाहता है कि गरीब बन करके? बोला, महाराज धनवान श्रीमान बन करके जीना चाहते हैं। कहा, ये सब चीज सत्संग से मिलता है। तू भलपन चाहता है, अपना भलाई चाहता है? बोला, हाँ। तू शीलवान होकर के जीना चाहता है दुनिया में, चरित्रवान? बोला, हाँ चरित्रवान होकर के जीना चाहते हैं। तो बोला, ये सब सत्संग से मिलता है, ये सब चीज सत्संग से मिलते हैं, इसलिए सत्संग किया करो। संत गुरु नानक साहब सत्संग करते थे, संत कबीर साहब भी सत्संग करते थे, सभी संत, भगवान राम, भगवान कृष्ण, सब सत्संग करते थे। सत्संगत जगसार साधो, सत्संगत जगसार रहे। सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्य का संग कीजिए, सत्य को जानिए। आप सत्य, आप कौन है? आपका शरीर नाशवान है? नहीं है। बच्चा का जन्म होता है, बच्चा बड़ा होता है, जवान हो जाता है, फिर धीरे धीरे उम्र ढलने लगती है, बूढ़ा हो जाता है, फिर शरीर छूट जाता है। तो शरीर नाशवान है, धन संपत्ति भी नाशवान है। आज बहुत है तो कल कुछ भी नहीं है। मकान बनाया तो वो भी सब दिन नहीं रहता है। राजा के राजभवन, किला ढह जाते हैं, गिर जाते हैं। कितना हूँ आलीशान मकान बनाया, गिर जाता है, पुराना हो जाता है। यश कीर्ति सब नाशवान है। तो दुनिया में विचार कीजिए, कोई ऐसा चीज है कि जो कभी नष्ट नहीं होता है? हाँ, अगर विचार करेंगे तो आपको पता लगेगा कि दुनिया में एक ऐसी चीज है जो कभी मरता नहीं है। वो क्या है? बोलिए, वो क्या है? अपनी आत्मा। अपनी आत्मा, आत्मा कभी मरती नहीं है, इसका जन्म भी नहीं होता है। ये आत्मा अजर अमर है। देखिए, हम जीवित हैं तभी नहीं इसका मान सम्मान है। अगर शरीर छूट जाए किसी का, घर वाला भी यहाँ है लेकिन उसको क्या करेगा?
माला पहनाएगा? माला तो पहना भी देगा, चलिए मुर्दा को भी माला पहना देते हैं, लेकिन रखेगा घर में? नहीं रखेगा। भूत हो घर खई हो। अब भूत बन गया, अब हमारे पति देव थोड़े हैं, अब हमारा बेटा थोड़े है, अब हमारी बेटी थोड़े ही है, अब तो मुर्दा हो गया, भूत बन गया। जादिन मन पंछी उड़ गए हैं। बाबा सूरदास जी महाराज कहते हैं जादिन मन पंछी उड़ गए हैं, जिस दिन शरीर रूपी पिंजड़ा को छोड़ देगा जीवात्मा, वो मुर्दा बन जाता है। तादिन तेरे तंत्र वर के समय पात जड़ जाए। इधर क्या बजता है? तादिन तेरे तंत्र वर के समय पात जड़ जाए हैं, जादिन मन पंछी उड़ जाए हैं। जिन पुत्रन को बहुविधि पाल्यो देवी देव बनी है। जिस बेटा को इकलौता बेटा है तो देवी देवता से मनौती मनाते हैं, हे प्रभु ये स्वस्थ रहे, ये दीर्घायु हो, यशस्वी हो, देवी देवता से मनौती मनाते हैं। तो हिले बांसुरियों खोपड़ी में आशीष पाड़ बिक रही हैं। वही अग्नि संस्कार करेगा न, बाप के मुंह में अग्नि देता है, माँ के मुंह में अग्नि देता है बड़ा बेटा, और शमशान घाट गए होंगे तो सिर फट जाता है धड़ाम से, आवाज होती है, शीश फाड़ बिक रहे हैं, जादिन मन पंछी उड़ जाए। जिस बेटा बेटी को बहुत पाल रहे हो, एक गिलास पानी नहीं पिलाएगा, याद रखिए। हाँ, सेवा नहीं करेगा, कोई कोई बेटा करेगा। कौन करेगा? जो सत्संग करेगा, जिसको आप सत्संग का संस्कार देंगे, जिसको संत सदगुरु से दीक्षा दिलवाएंगे आप, वो धर्म कर्म को समझेगा और आपकी सेवा भी करेगा और दुनिया की भी सेवा करेगा वो। जादिन मन पंछी उड़ गए हैं। अंत में कहते कहते बाबा सूरदास जी कहते हैं संतन में कछु पये हैं, अजहू मूढ़ करो सत्संगति। हाँ, संतन में कुछ पये हैं और जादिन मन पंच। अरे मूढ़ व्यक्ति, अगर कुछ पाना चाहता है तो सत्संग करो, ये तुम्हारी अपनी संपत्ति है, प्राप्त करो। जादिन मन पंछी उड़ गए। शरीर की 3 गति है। पहली गति क्या है? 3 तरह से शरीर को जलाते हैं ना, या तो जला देते हैं अग्नि संस्कार, या तो जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, या तो फिर जल में दफन कर देते हैं। जला देते हैं तो एक मुट्ठी राख बन जाता है, अगर जमीन के अंदर गाड़ देते हैं तो सड़ पच कर मिट्टी बन जाता है, नहीं तो भी मिट्टी ही है। और अगर जल में दफन कर देते हैं तो घड़ियाल मछली खा जाती है और विष्ठा कर देती है, फिर मिट्टी ही बन जाता है। तो तीनों रूप में मिट्टी है। मनुष्य का शरीर क्या है? एक मुट्ठी मिट्टी है, लेकिन गुमान कितना है, अहंकार कितना है? नहीं, यही गुमान, यही गांठ है, यही अहंकार गांठ है। इसी गांठ के कारण, इसी अहंकार के कारण आदमी को मोक्ष नहीं मिलता है। इसी कारण जीव बहिर्मुख है। इसलिए उपनिषद के ऋषि ने कहा कश्चित धीरा प्रतीकात्माद मैं क्षत दावृक चक्षु मृतत्व मिच्छन। कोई कोई धीर पुरुष बंद नेत्र वाला होकर और आत्मा का दर्शन करते हैं, ध्यान भजन करते हैं, ध्यान भजन करते हैं और आत्मा का दर्शन करते हैं। तो सत्संग से बड़ा लाभ है। कबीर साहब कहते हैं यही सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिला है गुरु से, अब मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिए तरस।
कहते हैं मैं चोरों की नगरी में आ गया हूं, सत्संग के बिना मेरा दिल तरसता है। तो मानव का शरीर क्या चोर की नगरी है? हाँ, चोर की नगरी है। आज चोर कहाँ छिपा है? चोर तो दिखता नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, हाँ, कबीर साहब से पूछा बाबा चोर है शरीर में? बोला हाँ जी चोर है। तो कितने चोर है? तो कहते बस है 2500 चोर। ये 25 चोर है, एक चोर की बात तो छोड़ दीजिए। चोर चोरी कब करता है? रात में नहीं। अज्ञान में आदमी चोरी करता है। उसको ज्ञान हो जाए तो चोरी करेगा? नहीं करेगा। दिन में चोरी नहीं करेगा, डर है। इंसान को जब ज्ञान हो जाएगा कि चोरी करना पाप है, धन संपत्ति सब हमारा ही, तो चोरी क्यों करेंगे? संत कबीर साहब का बेटा था कमाल। क्या नाम था? कमाल। डूबा वंश कबीर का, उपजा पुत कमाल। कबीर साहब कहते हैं कि हमारा वंश सब डूब जाएगा। कमाल जैसा बेटा पैदा हुआ, दुष्ट। रात में चोरी करता है कमाल। कबीर साहब को देख करके मुंह बनाया, बोला देखो ये बूढ़ा बैठे बैठे खाता है, हम कमाते हैं, बूढ़ा खाता है। बाप को जगाया। कबीर साहब ध्यान में बैठे थे। बोला ए बूढ़ा उठो, चलो चोरी करने के लिए, बैठे बैठे खाएगा। तो कबीर साहब चल दी। गया एक घर में, सिंध मारा। पहले सिंध मारते थे, दीवार को तोड़ देता था, खंती से गैता से तोड़ देता था, तोड़ दिए। अंदर घुसा और चावल और दाल निकाला। बोला लो उठाओ। तो कबीर साहब खड़े हैं, उठाते ही नहीं। बोला उठाओ ना बूढ़े। तो कबीर साहब कहते हैं भाई क्या उठाने, कहाँ ले जाना है? बोला अपना घर ले चलेंगे। बोला ये अपना ही तो है। कबीर साहब क्या बोलते हैं? ये अपना ही तो है। तो अपना है तो चोरी क्यों करें? जिसको ये समझ में आ जाएगा सब धन हमारा ही है, सब घर हमारा ही है, वो दूसरे के घर में आग लगाएगा? दूसरे के घर में तो आग वही लगाता है जो ये समझता है हमारा घर नहीं है। दूसरे को धोखा वही देता है जो समझता है अलग है। भैंसा को मारने लगा एक किसान। तो कबीर साहब उछलते थे। बोला रे हमें चोट लग रही है। बोला मारते हैं भैंसा को चोट तुमको लगती है? देखा पीठ तो पूरा दाग लगा पड़ा हुआ है कबीर साहब के पीठ में। आत्मवत सर्वभूतेषु मातृवत परदारेषु। अपनी आत्मा के समान जो सबको देखता है, अपने माता बहन के समान जो सबको देखता है, और दूसरे के धन दौलत को ईटा पत्थर के समझता है। मातृवत परदारेषु लुष्टवत परद्रव्येषु। आत्मा के समान सबको देखता है। जो ऐसा देखता है वही पंडित है, वही ज्ञानी है। कह रहा था सत्संग से बहुत लाभ होता है। गुरु नानक साहब सत्संग करते थे। गुरु नानक साहब का 2 शिष्य था, बाला और मर्दाना। बाला जाति से जाट था और मर्दाना मुसलमान था। बताइए, संत महात्मा के साथ मुसलमान भी रहता है। संत महात्मा जाति पाति नहीं मानते हैं, कोई चीज़ नहीं है, ये फालतू की बात है। जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया उसको शरीर का ज्ञान क्या होगा? सब आत्मा है। नदी के किनारे देखते हैं चांदी चमकता है, सितुआ। जाकर उठाता है तो कहता है ये चांदी नहीं है भाई, तो सितुआ है। भ्रम हो गया। जिसको ज्ञान हो गया ध्यान भजन करते करते करते, जिसका आवरण उतर गया, मल विक्षेप आवरण तीनों उतर गया,
उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझत राम चरित मनि मानिक, गुपुत प्रगट जब जे जेहि खानिक, यथा सुवंजन आंज दृगा, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखहि शैल बन, भूतल भूरि निधान। जंगलों में तमाशा देखते हैं संत महात्मा, तमाशा देखते हैं। अंदर में घट बिच अजब तमाशा है साधो, घट बिच अजब तमाशा। ज्योति जलती है, बिजली चमकता है, वर्षा होती है, और समाधि में मस्त है फकीर संत, समाधि में मस्त है। रिमझिम रिमझिम वर्षा हो रही है, बिजली चमक रहे हैं, संत समाधि में हैं डूबे हुए। कितना आनंद आता होगा। जब से अनहद घोर सुनी, जब से, कबीर साहब कहते हैं, जब से मैंने परमात्मा की आवाज को सुना। गोरखनाथ ने इस आवाज को क्या कहा? परमात्मा की आवाज कैसी है? तो बच्चा की तरह आवाज है। बच्चा का आवाज कितना कोमल होता है। अभी बच्चा यहाँ कोई बोलने लगे तो सबका मन उधर खींच जाएगा, बच्चा की आवाज। गगन शिखर मह बालक बोलहि, बाका नाम धरोगे कैसा। गगन मंडल में औंधा कुआ, तहाँ अमृत का बासा, सगुरा हो सो भरवर पीवे, निगुरा जाय पियासा। गगन मंडल में कैसा कुआं है? तो औंधा कुआं, औंधा उल्टा, वहां अमृत का बासा, वहां अमृत। सुखमन के झीना नाल से, अमृत की धारा बही रही, मीन सूरत धार धरी भा, ठास शिरा चढ़ रही, सुखमन के झीना नाल से। कहते सुखमन के झीना मन बारीक, नाल से अमृत की वर्षा हो रही है, अमृत की धारा प्रवाहित हो रही है। कौन पीता है? गगनधार गंगा बह। पीता कौन है? जो योगी लोग हैं, वो इस अमृत का पान करते हैं। एक विष समुद्र का मंथन हुआ था तो दो चीज निकला था, विष और अमृत। विष पीने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, अमृत के लिए लड़ाई झगड़ा हुआ। आप जानते हैं समुद्र मंथन की कथा। तो भगवान शिव ने उसको पान किया, भगवान शिव ने उस अमृत विष का पान किया, हलाहल विष का। धरती का प्रलय हो जाता, सब मर जाता। भगवान शंकर जब पीने लगे तो माता पार्वती बोलती, प्रभु हमारी दुनिया नष्ट हो जाएगी, आप पी रहे हैं। भगवान शिव ने कहा, दुनिया के कल्याण के लिए पी रहे हैं देवी। बोला, प्रभु नहीं, मत पीजिए, हमारी दुनिया उजड़ जाएगी। भगवान शंकर ने पार्वती जी की बात को रखने के लिए अपने कंठ में धारण कर लिया। अब बताइए, ऐसा हलाहल विष था, कहाँ पिए थे जानते हैं? नीलकंठ महादेव पर्वत है, आप ऋषिकेश ऊपर जाइए तो नीलकंठ पर्वत है। उसी पर्वत पर भगवान शंकर ने समुद्र मंथन से निकले हुए विष का पान किया। माता पार्वती रोने लगी तो भगवान शिव ने कंठ में धारण कर लिया। अब इतना विषाक्त विष, हलाहल विष, जहरीला विष कि भगवान शंकर का कंठ नीला पड़ गया।
उस विष के प्रभाव से, इसलिए भगवान शंकर का एक नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। क्या नाम पड़ा? नीलकंठ। यात्रा में नीलकंठ एक पक्षी भी होता है, उसका दर्शन भी करते हैं, शुभ माना जाता है। करते हैं ना? हाँ, नीलकंठ पंछी होता है, बड़ा शुभ माना जाता है यात्रा के दिन। तो संत महात्मा भी सत्संग करते थे, हमारे गुरु महाराज भी सत्संग करते थे। बाला मर्दाना की बात कर रहा था मैं, गुरु नानक साहब के साथ में रहता है। अब कहाँ से चले थे, देखो कहाँ कहाँ चले गए। बाला मर्दाना बड़ी सेवा करता था गुरु नानक साहब। एक नगर में पहुंचे गुरु नानक साहब, बड़ी धूमधाम के साथ सत्संग हुआ। तो सत्संग की समाप्ति के बाद, देखिए सत्संग करने से, सत्संग में ध्यान से सुनना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं सुनी समझे जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अचत तनु, साधु समाज पर्याग। पहली कसौटी है सत्संग में आकर के ध्यान से सुनिए। अगर सत्संग में आकर के ध्यान से नहीं सुने तो आपको पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। पहली कसौटी है, सत्संग में आइए तो बातचीत मत करिए, ध्यान से सुनिए और सुन करके इसको समझिए भी कि क्या सुने, बाबा ने क्या सुनाया, इसको समझना चाहिए। फिर इसका मनन करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए। है क्या करना चाहिए? निधिध्यासन करना चाहिए। निधिध्यासन का मतलब होता है नजदीक आसन। सुनते 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 मल हटा, विक्षेप हटा, आवरण हट जाएगा, अपनी स्थिति में हम पहुंच जाएंगे, हमको अनुभव ज्ञान हो जाएगा। अनुभव ज्ञान आखिरी ज्ञान है। सबसे पहले श्रवण ज्ञान है, फिर मनन ज्ञान है, फिर निधिध्यासन ज्ञान है और फिर अनुभव ज्ञान है। तो श्रवण ज्ञान कैसा है? श्रवण ज्ञान क्षणभंगुर है। यहाँ से सुने, बड़का भगत बन गया है, सत्संगी बना है, बस आपका सब ज्ञान लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या, सत्संग छोड़ दिए, नहीं गए। तो श्रवण ज्ञान क्षणभंगुर है। अब मनन ज्ञान थोड़ा टिकाऊ है। अभी मान लीजिए हाँ हम लोग बैठे हैं, सत्संग कर रहे हैं, अग्नि जल रही है, सत्संग रूपी अग्नि जल रही है। अब वर्षा हो जाए तो अग्नि बुझ नहीं जाएगी। तो श्रवण ज्ञान ऐसा ही है। अब मनन ज्ञान कैसा है? बिजली के समान है। आप देखिए अभी पंखा मरकरी जल रही है ना, तो कितना हूं वर्षा हो जाए तो बिजली बुझेगी। आसमान में देखते हैं बादल गरजता है, लेकिन बिजली चमकती रहती है, बिजली तो बुझती नहीं है। तो मनन ज्ञान थोड़ा टिकाऊ है। एक कितना टिकाऊ है? तो कहते हैं जैसे बिजली है, हैं? आप और उदाहरण देखिए, निधिध्यासन ज्ञान कैसा है? तो समुद्र में आप लोग गए होंगे देखने के लिए, गंगा सागर चाहे कहीं 7 समुद्र है? तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है ना? तो ज्वार भाटा को बैलेंस रखने के लिए उसमें एक अग्नि होती है, बड़वा नल। क्या होता है? बड़वा नल। तो बड़वा नल अग्नि है, वो पानी को सोखता है, बैलेंस रखता है, संतुलन में रखता है। अगर बड़वा नल न हो तो समुद्र में बाढ़ आ जाए, बचेगा कोई? नहीं बच सकता है। नदी में बाढ़ होने पर तो नगर गांव डूब करके मर जाता है, कितने लोग मर जाते हैं ना बाढ़ आ जाने से। और समुद्र में बाढ़ आ जाए तो बचेगा? तो बड़वा नल जो है वो समुद्र के जल को मर्यादित रखता है। और प्रलय अगर आ जाए तो अनुभव ज्ञान प्रलय ज्ञान के समान है, वो प्रलय कर देगा। यही अनुभव ज्ञान भगवान शंकर ने प्राप्त किया।
माता पार्वती पूछ रही है, प्रभु आपका अनुभव क्या है? तो भगवान शिव क्या कहते हैं? निज अनुभव अब कहूं खगेशा। गरुड़ जी महाराज और काकभूषण जी बैठे हैं, हाँ, संवाद हो रहा है। प्रभु आपका अनुभव क्या है? काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ से, हे गरुड़, निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। हे गरुड़ जी महाराज, हमारा जीवन का अनुभव है कि बिना भगवान के भजन का जीवन का क्लेश यानी दुख समाप्त नहीं होता है। तो भगवान का, हमारा जीवन का जो दुख है भगवान के भजन से समाप्त होगा। भजन आतुरी कीजिए। सहजोबाई कहती है भजन में विलंब मत करिए, आतुरी कीजिए, बहुत जल्दी करिए। और बात में देर लगाइए तो लगाइए। कबीर साहब ने तो कहा, टाला टूला दिन गया और ब्याज बढ़ता जाए। ब्याज बढ़ते चला जाएगा, ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज लग जाएगा, ब्याज का भी ब्याज। इसलिए टालिए नहीं भजन को, सत्संग को मत टालिए, इसको शीघ्राति शीघ्र कीजिए, विलंब नहीं कीजिए। अब भगवान शंकर से माता पार्वती ने पूछा आपका अनुभव क्या है? तो भगवान शिव ने क्या कहा? उमा कहो मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, हमारे जीवन का अनुभव पूछती है तो हमारा अनुभव यही है कि बिना भगवान के भजन का जीवन का दुख दूर नहीं होता है। भगवान का भजन कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए, आप कौन हैं इसको जानिए। तो गुरु नानक साहब की बात करते करते इधर आ गया मैं। माला मर्दाना साथ में रहता है। एक बार की बात है कि एक जो राजा था, वो राजा जो था बड़ा अहंकारी था। राजपाट के नशे में चूर रहता था, शराब पीता था, संत महात्मा को कोई मान नहीं देता था। तो राजा साहब वो बीमार हो गया। क्या हो गया? बीमार हो गया। अब उसकी किडनी, उसका लीवर, फेफड़ा सब खराब। तो विदेश में इलाज हुआ। पैसा वाला है, राजा है, बहुत पैसा खर्च हुआ, लेकिन ठीक नहीं हुआ। जब ठीक नहीं हुआ, अपनी पलंग पर लेटा रहता था, चिल्लाते रहता था दर्द के मारे। तो उसका जो मंत्री था, बाहर से आवाज आई, कोई वैद्य हाथ लगा रहा था, किसी भी प्रकार का रोग बीमारी हो हम ठीक कर देंगे। तो मंत्री ने सोचा कि भाई बुलाना चाहिए वैद्य को, हमारा राजा साहब तो की किडनी खराब हो गया है, लीवर खराब हो गया है, फेफड़ा खराब हो गया है, बुलाना चाहिए। वैद्य को बुलाया। राजा साहब करा रहे थे दर्द के मारे। बोला राजन क्या हुआ? तो बताया राजा ने, दर्द होता है पेट में। तो उन्होंने कहा कि मैं ठीक कर दूंगा आपको। बोला ठीक है, ठीक कर दो। मंत्री ने कहा कि हमारे राजा साहब को ठीक कर दोगे ना तो मैं आधी संपत्ति दे दूंगा। बोला पैसा नहीं चाहिए, मैं तो वैद्य हूं, हमारा धर्म है सेवा करना। बोला एक शर्त है लेकिन। बोला क्या? बोला किसी स्वस्थ बालक के कलेजा से ही दवा बनेगी वो। तो बोला कोई बात नहीं। अब बालक कहाँ मिले? स्वस्थ बालक
संजोग से उसी नगर में एक किसान रहता था, उसको 3 बेटा था, तीनों बेटा था, बड़ा स्वस्थ था। तो पति पत्नी ने सोचा कि राजा साहब बीमार है और हम गरीब हैं, हमको 3 बेटा है, राजा भगवान होता है तो अपना एक बेटा को दे देंगे बलि के लिए। तो बाप ने कहा छोटका को दे दो, तो माँ बोलती खबरदार, छोटका को हम नहीं देंगे। माँ बोलती बड़का को दे दो, तो बाप बोलते खबरदार, बड़ा हमको प्यारा है, छोटा वाला माँ को प्यारा है। तो बोला बिचला को दे दो। तो बिचला जो था ना माँ को प्यारा था, ना बाप को प्यारा था, वो गुरु का प्यारा था। वो बड़ा वैष्णव था, मांस मछली नहीं खाता था, सत्यवादी था, बिना पूजा पाठ किए हुए, बिना मुंह में तुलसी दल डाले कुछ खाता नहीं था, गले में तुलसी का माला रखता था, वैष्णव था। तो माँ बाप ने उसको कहा ले जाओ इसको, और उसकी उम्र थी 10 साल की। तो उसको जल्लाद जो है हाथ में हथकड़ी लगा कर ले जाने लगा। तो बच्चा ही तो था 10 साल का, वो बच्चा माँ का हाथ पकड़ लिया, बाप की धोती पकड़ ली। तो माँ बाप ने कहा बेटा तुमको हम बेच दिए हैं, जाओ। क्या कहा? तुमको हम बेच दिए हैं, तू जा। ले गया और उसको दुर्गा मंदिर में ले गया, नहलाया, नया कपड़ा पहनाया, गले में फूल की माला पहनाया, कटार हाथ में ले लिया दुर्गा जी के सामने। अब उसका गर्दन काटेगा, कलेजा निकलेगा। तो लड़का जो था बड़ा स्थिर था, भजन में चला गया लड़का, भजन करने लगा भगवान को। वो लड़का जो है 3 ढेर बनाया, मिट्टी का 3 ढेर, दीवार समझ लीजिए, मिट्टी का दीवार बनाया 3, और एक दीवार को तोड़ दिया, फिर दूसरा दीवार को भी तोड़ दिया। जब उस पर तलवार चलाने लगा तो लड़का ठहाका मार के हंसा। बोला अरे बालक तू हंस रहा है, ये हंसने का समय नहीं है, तू हंसा क्यों, बोलो। बोला राजन हम हंसे चाहे रोवे, आपको क्या मतलब है, आप अपना काम कीजिए। बोला नहीं बालक बोलना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा आश्चर्य है, तो ऐसी हालत में तू हंस रहा है, जान की परवाह नहीं है। उन्होंने देखा कि एक दीवार को तोड़ दिया। बोला तू 3 दीवार बना करके एक दीवार तोड़ क्यों दिया? बोला हाँ इसलिए तोड़ा कि दुनिया में 3 सहायक होते हैं। बोला कौन? बोला एक माता पिता, माता पिता बड़े सहायक होते हैं। तो उसको मैंने देख लिया ठोक बजा करके कि हमारी सहायता नहीं कर पाया, धन के लिए हमको बेच दिया, स्वार्थ के लिए, इसलिए मैंने एक दीवार तोड़ दिया। उसके बाद दूसरा दीवार को भी लात मार दिया। बोला दूसरा दीवार तूने क्यों तोड़ा? बोला दूसरा दीवार को भी मैंने इसलिए तोड़ दिया। बोला क्यों तोड़ा? बोला दूसरा दीवार राजा होता है, राजा को भी मैंने देखा अपने जान बचाने के लिए हमारे जैसे निर्दोष बालक को पर तलवार चलवा रहा है, तो इस दीवार को भी मैंने तोड़ दिया। तो बोला एक दीवार तो रखे हुई हो, इसको क्यों नहीं तोड़ते? बोला नहीं इसको नहीं तोड़ूंगा। बोला क्यों? वो तीसरा दीवार ईश्वर है, परमात्मा, जिन्होंने संसार को बनाया है और हमको भी बनाया है, ये सबकी रक्षा करता है तो हमारी भी रक्षा करेगा, और जो तलवार उठाए हो ये तलवार तुम्हारा रुक जाएगा। राजा जो दर्द के मारे कराह रहा था, राजा ने कहा जल्लाद हमारा पेट का दर्द ठीक हो गया है, अब इस बालक पर, निर्दोष बालक पर तलवार मत चलाओ, अत्याचार मत करो। राजा का दर्द उसी समय ठीक हो गया। जाको राखे साइया मार सके न कोई, अब बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। पूरा दुनिया एक तरफ, अब भगवान गुरु का भक्त एक तरफ, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। इसलिए सत्संग कीजिए, सत्संग
कीजिए। हमारे गुरु महाराज ने कहा त्रैकाल संध्या करो, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में लोग उठते हैं तो मुंह धोने लगते हैं, क्रियाकर्म करने लगते हैं। पेपर आएगा तो बस पेपर उठा लेंगे। हाँ, पेपर। अब पेपर में क्या मिलेगा आपको? रामतीर्थ जी महाराज सुबह में उठे तो पेपर से हाथ सट गया तो स्नान किया उन्होंने। बोला अच्छा चीज नहीं है, खोपड़ी खराब करना हो तो पेपर पढ़ो। अरे अपना समाचार तो पढ़ता नहीं। अरे उठ करके भजन कर लो पहले नहा के, हाँ सब काम अच्छा हो जाएगा। हाँ सब काम बन जाएगा तुम्हारा। उठ करके स्नान कर लो, ध्यान कर लो, स्तुति विनती कर लो, सब काम बनेगा। उसके बाद दुनिया का काम करो। बड़ा संस्कारी बच्चा है। देखो ये वो सच्चिदानंद जी का बेटा है आनंद, और हमारे रमेश भाई हैं कोषाध्यक्ष, उनका बेटा, उनका पोता है। वो भी देखिए सेवा में ही लगा रहता है। अपना पोता को, दोनों पोता का सेवा में लगा दिए हैं। हमारे सूरज है वो लड़का, सामने में बैठा है, छोटा छोटा बच्चा है। सब बड़ा संस्कारी बच्चा है। ये संस्कार है। अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए तो सेवा करेगा आपकी, और संस्कार अच्छा नहीं दीजिएगा तो धर्म कर्म समझेगा नहीं, आपकी सेवा भी थोड़े करेगा, समाज की सेवा थोड़े करेगा। जो निष्कामी आदमी होता है वो दुनिया की सेवा करता है। जिसको ये समझ में आ गया है हर जीव में ईश्वर है, हर जीव में परमात्मा है, वो सबकी सेवा करेगा, किसी को धोखा नहीं देगा। बंगला में कहावत है, धोखा दीबेन धक्का खाबेन। धोखा दोगे तो धक्का मिलेगा तुम्हें। हर जीव में ईश्वर है, हर जीव में परमात्मा है। हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। एक बाग के फूल हैं सारे, एक हमारा माली, और दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। न जाने किस मूर्ख ने है हमको लड़ना सिखाया। हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ध्यान कीजिए, अपराह्न काल में भी ध्यान कीजिए, और सायंकाल में ध्यान कीजिए, त्रैकाल संध्या कीजिए। और गुरु महाराज ने कहा कि 5 पाप नहीं कीजिए, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ। ये 5 पाप से अपने आप को बचाइए। अगर इतना आप करते हैं तो आपके अंदर में प्रवेश हो जाएगा, आप अंतर्मुख हो जाएंगे। हाँ, ध्यान भजन करने वाला, सत्संग करने वाला अंतर्मुखी हो जाता है। वो ज़्यादा बकबक नहीं करेगा किसी से ना, वो बकबक करेगा नहीं, वो जप में लगा रहेगा। समय मिलेगा तो बैठ के जप कर लेगा, एकांत में बैठ करके ध्यान कर लेगा। और झूठ तो उसका ऐसे ही छूट जाएगा, झूठ तो उसका यूं ही छूट जाता है। समय कितना हो गया भाई, देखिए 11 बज गए, और भोज भंडारा भी आया साहब और हमारे उमेश भाई।